नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, दक्षिण भारत में बीजेपी और उनके सहयोगियों का सूपड़ा साफ करने का वक्त आ गया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कांग्रेस कह रही है। केरल में शानदार विजय के बाद तमिलनाडु में अपने सहयोगी के साथ सरकार बनाने के साथ ही इकलौता राज्य दक्षिण में ऐसा बचता है वो है आंध्र प्रदेश, जहां अभी भी बीजेपी एक पिछलग्गू पार्टी बन के टीडीपी के साथ सरकार में है। लेकिन आंध्र प्रदेश में जो मुख्य विपक्षी दल है जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी, वो बड़े कन्फ्यूजन में है इस वक्त, क्योंकि दक्षिण ने जिस तरह से बीजेपी और उनके सहयोगियों को नकारा है, टीडीपी और वाईएसआरसीपी को दोनों को समझ में नहीं आ रहा कि वो इस वक्त बीजेपी के साथ रहें या ना रहें। बल्कि जगन मोहन रेड्डी के लिए तो ये भी कन्फ्यूजन है कि वो बीजेपी के साथ अगर नहीं रहेंगे तो जेल जाने का खतरा है, क्योंकि मामले अभी भी बहुत सारे पेंडिंग है, या फिर वो कांग्रेस का हाथ पकड़ ले। जी हाँ, ये बहुत संभावना आंध्र प्रदेश में जताई जा रही है कि जगन मोहन रेड्डी के पास एकमात्र ऑप्शन अब बचा है कि वो वापस कांग्रेस का दामन थाम ले, क्योंकि अगले जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें टीडीपी बीजेपी बनाम कांग्रेस होने वाला है। वाईएसआरसीपी कहीं गिनती में नजर नहीं आ रही है, इसलिए बेहतर होगा कि दोनों भाई बहन कांग्रेस को आगे बढ़ाएं। दूसरी तरफ कांग्रेस ने जो मिशन शुरू किया है उस मिशन को आगे बढ़ा रही हैं वाईएसआर शर्मिला, जो आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की मुखिया हैं। राहुल गांधी ने शर्मिला पर विश्वास जताया और वहां आंध्र प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। वाईएसआर की बेटी हैं, जगन मोहन की बहन है। ये क्वालिफिकेशन लोगों ने कहा था, यही क्वालिफिकेशन है इन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाने का। और बहुत से लोगों ने आंध्र में भी और दिल्ली में भी बहुत से लोग इसके खिलाफ थे कि शर्मिला को आपने अभी पार्टी में आई है और उन्हें आपने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। लेकिन राहुल गांधी ने भरोसा जताया। धीरे 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 शर्मिला लाइमलाइट से दूर कांग्रेस का ग्रास रूट पर काम करती रही है और अभी भी कर रही हैं। आपने देखा होगा कि शर्मिला सोशल मीडिया या मीडिया में कम दिखती हैं, लेकिन रोज़ाना आंध्र प्रदेश की सड़कों पर ज़रूर दिखेगी आपको, और वो भी शहरी नहीं, ग्रामीण सड़कों पर ज़्यादा दिखेगी। लोगों के बीच लगातार जनसंपर्क के ज़रिए, अलग अलग समारोह के ज़रिए, अलग अलग तरीक़ों से वो लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस का जो जनाधार है वो बढ़ा रही हैं और बड़े प्यार से अपनी बात भी समझा रही हैं कि वो वोट नहीं, दिल जीतना चाहती हैं। अभी कोई इलेक्शन नहीं है, हम आपके वोट नहीं मांग रहे, आपके दिल में जगह मांग रहे। कांग्रेस पार्टी आपकी पार्टी है, आपकी पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी आपकी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी आपकी पार्टी रहेगी, वादा है हमारा। वाईएस शर्मिला ये कह रही हैं कि आपका दिल जीतना चाहती हूँ। ये एक बड़े नेता की निशानी है और अक्सर हमने देखा है कि जब कोई पिता की लेगेसी में, बहुत सारी बार आपने देखा होगा कि बेटे उस लेगेसी को उतनी अच्छी तरह से कैरी नहीं कर पाते जितने बेटियां करते हैं। ये चीज़ जगन मोहन रेड्डी और शर्मिला में बिल्कुल साफ दिखाई दे रही। जगन मोहन रेड्डी सत्ता में आए, नो डाउट, वो पदयात्रा की, उन्होंने पिता के नाम पे सिंपैथी मिली और लैंडस्लाइड विक्ट्री से सत्ता में आए, लेकिन अपने 5 साल के शासन में ही उन्होंने बता दिया कि वो कितने कमज़ोर जो है वो प्रशासनिक वो है, कितने कमज़ोर मुख्यमंत्री हैं या कितने कमज़ोर सरकार के मुखिया रहे हैं, कितने कमज़ोर मुखिया रहे हैं। इसलिए जनता ने 5 साल बाद ही उन्हें रिजेक्ट कर दिया। वो तो शर्मिला ने कांग्रेस में आने में देर कर दी। अगर कहीं शर्मिला 1-2 साल पहले कांग्रेस में आई होती तो शायद इस वक्त आंध्र प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल भी कांग्रेस ही होता। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, फैसला किया शर्मिला ने कांग्रेस में आने का और राहुल गांधी ने उन पर भरोसा जताया, क्योंकि उनके पिता का भरोसा सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर बहुत था। उनके पिता हमेशा कहते थे कि उनका सपना है कि राहुल गांधी एक दिन देश के प्रधानमंत्री बने। शायद वो जिंदा होते तो आंध्र प्रदेश में कांग्रेस, न सिर्फ आंध्र प्रदेश बल्कि बाकी दक्षिण राज्यों में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करती। सोचिए, अगर वाईएसआर जिंदा होते, दक्षिण में कांग्रेस के पास 3 बड़े रणनीतिकार होते, बड़े स्ट्रेटेजिस्ट होते। एक DK शिव कुमार, एक वाईएसआर और एक तेलंगाना में रेवंत रेड्डी।
अभी भी खैर 2 तो हैं ही हैं। अब इस आंध्र प्रदेश की लड़ाई के जरिए दक्षिण भारत को एक तरह से कांग्रेस बीजेपी से अलग थलग कर देना चाहती है। किसी भी हाल में तकरीबन 130 सीटों का जो खेल है दक्षिण का, वो कांग्रेस खेलना चाहती है और 2029 के लिए इस 130 सीटों में कम से कम अपने गठबंधन के साथियों के साथ 100 सीटों का आंकड़ा छूने का टारगेट कांग्रेस ने रखा। इसमें आंध्र प्रदेश बड़ा इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश कर्नाटका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कर्नाटका में सरकार बेशक कांग्रेस की है, लेकिन पिछले चुनाव में भी कांग्रेस बहुत बड़ी मात्रा में सीटें वहाँ से नहीं जीत पाई थी। बीजेपी और जेडीएस ने भी काफ़ी डेंट पहुँचाया था। लेकिन अब अगर कर्नाटक में भी आपको परफॉर्म करना है तो मुझे लगता है फिर एक और फैसला कांग्रेस को जल्द से जल्द करना चाहिए। वो है डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के जो विवाद है उसको सुलझाना पड़ेगा। उस विवाद को सुलझाइए। अगर डीके को चांस देना है, डीके को चांस दीजिए, जो बनता भी है। फिर डीके, रेवंत, शर्मिला, विजय और केरल, ये पांचों कांग्रेस को और कांग्रेस के सहयोगियों को दिल्ली में 29 में सत्ता के बहुत करीब पहुंचा देंगे। जानकारों का कहना है कि अगर 100 सीट इधर से आ जाती है तो बाकी जगह से कांग्रेस और गठबंधन, मैं अकेले कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, पूरा गठबंधन बाकी जगह से 180-190 सीट तो ले ही सकता है। अगर 180-190 सीट ले ली तो फिर जंग तो जीती है, फिर बचा क्या। बस इसी की शुरुआत आंध्र प्रदेश से फिलहाल करना चाहती है कांग्रेस। आंध्र प्रदेश में इस दक्षिण के किले को सील कर देना चाहती है। उसके बाद फिर हिंदी पार्टी की तरफ जंग का ऐलान होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।